प्लीज रुक जाओ। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हे रुको। You know what? तुम सच में एक बच्चे हो, पर उसके बाद भी तुम इतने अच्छे से कैसे किस कर सकते हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किस करने में माहिर हो। हाँ सही कहा तुमने, और मैं सिर्फ किस नहीं बल्कि और कुछ भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। इतने अच्छे से कि शायद उसके बाद तुम चल भी ना पाओ। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी? ठीक है, देखते हैं कि इस बच्चे में कितनी पावर है। मुझे दर्द हो रहा है। सच में तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल एक स्वीट की तरह, जिसे मैं बहुत बुरी तरह से खाना चाहता हूँ। तो फिर खाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? वैसे भी तुमने मुझे बहुत अच्छे से इम्प्रेस किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बहुत बुरी तरह से खाओ। सच में तुम्हारी ये लिप्स के नीचे जो मोर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस मोर पर बाइट करूँ। तो फिर करो ना स्वीटहार्ट, तुम्हें किसने रोका है? वो सब कितना अजीब था, क्योंकि वो सब कितना रियल लग रहा था, जैसे कि नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। हाँ, मुझे सो जाना चाहिए। वैसे भी ताई सो रही है। सो जा जंगकुक, सो जा। एंड उसके बाद जंगकुक फाइनली सो जाता है एंड ताई तो ऑलरेडी सो रही थी। तुमने मुझे बताया भी नहीं एंड तुम इतने सुबह सुबह अपने घर क्यों चले गए? अरे वो क्या ना था, मुझे थोड़ा काम था, इसीलिए बस मुझे आना पड़ा। एंड तुम उस टाइम पर काफी आराम से सो रही थी, सो बस मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा ठीक है, वैसे पता नहीं क्यों मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। वैसे तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? वैसे तुम आजकल कुछ ज्यादा ही वर्क कर रही हो, शायद इसी की वजह से ये हो रहा है। वैसे भी तुमने अभी टेबलेट खा ली है, सो डोंट वरी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा तुमने। वैसे वेट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी अभी टेबलेट खाई है? ओह कम ऑन ताई, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है तो तुम टेबलेट तो खाओगी ना, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। अच्छा ठीक है, वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम 2 दिनों से काफी ज्यादा ऑफिस में लेट आ रहे हो, सो आज जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं तो जल्दी आ जाऊंगा, बट लगता है आज तुम लेट होने वाली हो। देखो अब तक तुम रेडी भी नहीं हुई हो, और यहाँ तक कि तुमने तो अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए हैं। एंड यहाँ तक कि जो तुमने ब्रेकफास्ट बनाया अभी तो तुमने वो तक नहीं किया है। वेट, अभी तुमने क्या कहा? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अब तक रेडी नहीं हुई हूँ? एंड यहाँ तक कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है? ओह कम ऑन ताई, सुबह उठकर हर कोई यही तो करता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। एंड तुमने ही तो कहा था कि तुमने अब तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अरे हाँ, मैं भूल गई थी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ, अब हम ऑफिस में मिलते हैं। ताई सुनो, वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ तो
बोलो ना, क्या बात करनी तुम्हें मुझसे? वैसे स्ट्रॉबेरी टेस्टी है। ऐसे क्या देख रहे हो? स्ट्रॉबेरी मेरी फेवरेट है, एंड चाहे तुम कितने भुखमरे की तरह मुझे घूर लो, मैं तुम्हें नहीं देने वाली। लगता है तुम्हें स्ट्रॉबेरी कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो स्ट्रॉबेरी खा खा कर तुमने अपने लिप्स को भी बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह बना लिया है, एकदम स्वीट। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रॉबेरी खानी है एंड तुम मुझे भुक्कड़ों की तरह घूर रहे हो। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, मुझे बताओगे? वो मैं सोच रहा था कि सच में चाहे तुम कितने बड़े बनने की एक्टिंग कर लो, पर हो तो तुम गुटके से बच्चे ही ना। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी खानी है? तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। वैसे तुम्हें खाते हुए देखकर मेरा भी दिल कर रहा है। क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगी? तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी सारी स्ट्रॉबेरी है ना, तो इसमें से उठाकर खा लो। नहीं, मुझे वो सब स्ट्रॉबेरी नहीं चाहिए। बल्कि मुझे तो बस यही स्ट्रॉबेरी खानी है। कहाँ जा रही हो तुम? पहले मुझे अपनी स्ट्रॉबेरी तो खाने दो। रुको, मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर कोई है एंड वो हमारी बातें सुन रहा है। नहीं, बट यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है तुम्हें वहम हुआ होगा। हाँ शायद। वैसे तुम्हें स्ट्रॉबेरी खानी थी ना, ये लो, ठूस लो। एंड तभी उसी टाइम पर जंगू को किसी का कॉल आने लगता है। हेलो, क्या हुआ है? आपने मुझे इस टाइम पर कॉल किया? वो एक्चुअली मिस्टर जंगकुक आपके लिए एक बैड न्यूज है। क्या हुआ जेजे? किसका कॉल था? एक्चुअली था ऑफिसर का फोन था एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने कल रात को किलर को पकड़ लिया था जिसने तुम्हारे स्टाफ का मर्डर किया था, एंड आज वो सब कुछ बताने ही वाला था कि इसके पीछे किसका हाथ है, पर उससे पहले ही उसका किसी ने मर्डर कर दिया। व्हाट? मुझे लगता है इसके पीछे उसी इंसान का काम है। लगता है उसने अपने ही आदमी को मरवा दिया ताकि वो उसके बारे में किसी को बता ना सके। एंड रात को जो हुआ, एंड वो इंसान जो कि मेरे घर पर आया था, सच में ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? एंड तुम किस बारे में बात कर रही हो? ताई, सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो एक्चुअली जंगू क्या है ना, कल रात को एंड उसके बाद ताई जंगू को सब कुछ बता देती है कि रात को क्या हुआ था एंड आखिर क्यों ताई ने जंगू को घर पर बुलाया था। ताई, तुम्हें नहीं लगता ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी? सच में ये बात काफी रिस्की हो सकती थी, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। वो एक्चुअली जंगू, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बट ये बात तो पक्की है, कल मेरे घर पर कोई आया तो था एंड मैंने उसे देखा भी था, बट जब मैं उसे ढूंढने गई वो अचानक से गायब हो गया। कल तो मैंने तुम्हें बुला लिया था, बट आज मैं क्या करूंगी? एंड सच कहूँ तो मुझे उस इंसान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बट ये सब कुछ ज्यादा ही रिस्की होता जा रहा है। वैसे ताई, अगर तुम मेरी मानो तो आज तुम मेरे घर पर चलो। वैसे भी मैं वहाँ पर अकेला ही रहता हूँ एंड हो सकता है कि वो इंसान जो कल आया था शायद वो आज भी आए, सो ये तुम्हारे लिए काफी रिस्की हो सकता है। सॉरी आर्मी, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, बट अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी अजीब लग रही हो तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और उसकी वजह से मेरी थोड़ी वॉइस भी अजीब हो गई है। वैसे तुम बोल तो सही रहे हो, बट अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो उस इंसान को लगेगा कि मैं उससे डर गई हूँ एंड उससे बचने के लिए छुप रही हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। नहीं ताई, बात इतनी नहीं है, कभी कभी हमें चुप भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम चुप रही तो हो सकता है वो इंसान खुद सामने आए, और एक बार बस वो सामने आ जाए उसके बाद तुम देख लेना कि आखिर तुम्हें उसके साथ क्या क्या करना है। वैसे तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, सच में चाहे तुम्हारी शक्ल भुखमरे बच्चे से मिलती हो, बट बातें तुम काफी समझदार वाली कर लेते हो। ठीक है, ऑफिस खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में तुम्हारे घर चलेंगे।
ब्लैक कलर इतना ज्यादा पसंद है। इस घर को देखने के बाद तो जैसे पूरी माफिया वाली वाइब आ रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी माफिया के घर में आ गई हूँ। वैसे तुम बैठो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ फ्रूट कट करके लेकर आता हूँ। वैसे तुम्हें स्ट्रॉबेरी के अलावा कौन कौन सा फ्रूट पसंद है? मुझे तो सारे फ्रूट अच्छे लगते हैं। वैसे ये तुमने इतना बड़ा चाकू कहाँ से खरीदा? सच में बहुत खतरनाक है ये, मुझे बहुत पसंद आया। कहाँ से लिया तुमने? मुझे भी एक चाहिए। तुम इसका क्या करोगी? वैसे भी इस चाकू की धार बहुत तेज है, अगर तुम चाहो तो इससे कुछ भी काट सकती हो। सब कुछ बहुत आसानी से कट जाता है। हे, ताई रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली तुम फ्रूट कट कर रहे हो, इतने में बोर हो रही हूँ, सच सोचा तुम्हारा घर ही देख लूं। ठीक है। A few moments later. ये चंकुक बिना कितना अजीब है, मुझे फ्रूट पकड़ाकर खुद पता नहीं कहाँ चला गया है। वैसे कुछ भी कहो, ये चंकुक का घर है तो काफी इंटरेस्टिंग। ये किसका रूम है? वैसे वेट, हो सकता है कि ये जंगू का रूम है। ओह, फिर तो ऐसे देखना बनता है।